हाय। सो कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। ठीक है, तो अपनी जो मिट्टियों की श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत आज की जो अपनी मिट्टी है, अपन मिट्टियों के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी पढ़ चुके हैं, साधारण काली मिट्टी पढ़ चुके हैं, गहरी काली मिट्टी पढ़ चुके हैं, छिछली काली मिट्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, लाल काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। 3 मिट्टी और बची है, आज उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए लाल और पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। इसका निर्माण आर्कियन क्रम, इसका निर्माण यानी कि लाल पीली मिट्टी का निर्माण, इसका निर्माण आर्कियन क्रम, आर्कियन क्रम एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। धारवाड़, इसका निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानें एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानें जब टूटती फूटती हैं तो उससे किसका निर्माण हो जाता है? लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जब ये जल में नियोजित होती है, यानी कि जब ये मिट्टी जल में घुलनशील होती है, यानी कि जब ये मिट्टी जल में घुलती है तो क्या होता है? जब ये जल में घुलती है तो ये कैसा रंग, इसका रंग कैसा हो जाता है? इसका रंग हो जाता है पीला। कैसा? इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला। यानी कि जब ये जल में नियोजित होती है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसके कारण इसे लाल पीली मिट्टी कहते हैं। इसके कारण क्या कहते हैं? इसे लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। और जिसके कारण ये जब ये जल में घुलनशील होती है तो जब इसमें जो फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फेरिक ऑक्साइड। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। जब ये जल में घुलता है तो ये कौन सा रंग देने लग जाती है? पीला रंग हो जाता है। इसका कैसे हो जाता है? पीला रंग हो जाता है। ठीक है, इसका लाल रंग होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड, यानी कि लोहा। क्या होता है? लोहे के कारण इसका रंग कैसा होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा होता है? इसका रंग लाल हो जाता है। आयरन ऑक्साइड मतलब जब लोहा हवा के संपर्क में आता है, क्या होता है? जब लोहा हवा के संपर्क में आता है तो उसका यानी कि उस पर जब पानी गिरता है तो जब हवा के संपर्क में आता है यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड के कारण कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और आयरन ऑक्साइड के कारण कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसका स्थानीय नाम क्या है? इसका स्थानीय नाम डोरसा है। इसका स्थानीय नाम क्या है? डोरसा। इसका स्थानीय नाम क्या है? डोरसा। यानी कि अपन मध्य प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो डोरसा कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से बघेलखंड और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। बघेलखंड और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कि लाल पीली मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बघेलखंड पहले नंबर पे कौन है? बघेलखंड। दूसरा कौन सा है? बुंदेलखंड खंड के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी बघेलखंड पूरा जाता है और बुंदेलखंड का हिस्सा थोड़ा बहुत आ जाता है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के बाद आता है उमरिया, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली और कौन सा आता है अगला? शहडोल। ये आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, कौन कौन से? मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल। इन क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। भारत में इसका विस्तार देखें तो भारत में सबसे ज्यादा ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में
पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी भारत में दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। इसके चलते इसका सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में हुआ है? तो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है तमिलनाडु राज्य में हुआ है। तमिलनाडु के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख फसलें हैं वो है कृषि में चावल, आलू, काजू और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में कौन से क्या क्या पाया जाता है? तो चावल, आलू, काजू और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका पीएच मान, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय से क्षारीय हो जाती है। यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय से कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। अम्लीय से कैसी हो जाती है? क्षारीय। अर्थात 5.5 से लेकर कितना हो जाता है? 8.5 तक चला जाता है। इसका पीएच मान कितना हो जाता है? 5.5 अर्थात अम्लीय, और 8 पॉइंट यानी कि 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय है, और 7 से ऊपर चला जाएगा कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो ये कैसी है? दोनों ही प्रकार की, यानी कि इसका जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय से क्षारीय, यानी कि 5.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच मान चला जाता है। ठीक है, ये थी कौन सी? लाल पीली मिट्टी। और इस यहाँ पर जो सिंचाई व्यवस्था है वो नहरों और तालाबों से है। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? नहरों और तालाबों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के क्षेत्र में। जब अपन सिंचाई पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये सब जानेंगे। ठीक है, इसमें कमी किस किस की पाई जाती है? तो वही ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी इसमें पाई जाती है। किस किस की? ह्यूमस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी इसमें पाई जाती है। ठीक है, अगली जो मिट्टी है उसका नाम है लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लेटराइट मिट्टी। अगली मिट्टी का नाम क्या है? लेटेराइट मिट्टी, ये वाली। ठीक है, अगली वाली देखेंगे अपन, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में हुआ है। बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है। क्या होती है? ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, इसीलिए अपन इसे भाटा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा मिट्टी। क्या भाटा मिट्टी किसे कहा जाता है? तो भाटा मिट्टी कहा जाता है, लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये मैं बता चुका हूँ जब मैंने मिट्टियों का निर्माण पढ़ाया था। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब सिलिका नामक पदार्थ पानी के साथ रिस कर नीचे चला जाता है तो जिसके चलते क्या हो जाती है? मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए किस मिट्टी का निर्माण हो जाता है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अर्थात लेटराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर क्या होती है? बरसात अधिक होती है। यानी कि अधिक वर्षा के चलते जो मिट्टी में जो खनिज पदार्थ हैं वो क्या होते हैं? पानी के साथ रिस कर नीचे चले जाते हैं, यानी कि पृथ्वी की जो मिट्टी है उसकी निचली परतों में चले जाते हैं, जिसके कारण किस मिट्टी का निर्माण हो जाता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। उन खनिज पदार्थों में प्रमुख कौन सा है? तो सिलिका नामक पदार्थ। कौन सा? सिलिका नामक पदार्थ ज़्यादा नीचे चला जाता है, इसके चलते क्या हो जाता है? पानी के साथ रिस कर, तो इससे क्या हो जाता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए कृपया उसे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसका ये जो मिट्टी होती है ये क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, इसलिए इसका निर्माण लाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। किसके टूटने से हुआ है? लाल चट्टानों के टूटने से किसका निर्माण हुआ है? तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसका उपयोग अधिकतर भवन निर्माण सामग्रियों में किया जाता है, जैसे कि ईंटें बनाने, कारखानों की जो चिमनियाँ बनाई जाती है उसके लिए किसका निर्माण किया जाता है? लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसकी जो ईंट होती है वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसे कठोरता के कारण इसे क्या कहा जाता है? भाटा मिट्टी कहा जा रहा है। तो ईंट भी कैसी बनेगी? कठोर ही बनेगी ना, अर्थात मजबूत बनेगी। इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? ईंटों एवं कारखानों की चिमनियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसे भाटा मृदा भी कहते हैं। इसका रंग
कैसा होता है, जंग जैसा। जैसे कि लोहे पे कभी जंग लगती है ना, जंग, तो इसका जो रंग होता है ना एकदम लाल होता है। कैसा होता है, एकदम लाल, जैसे कि जंग लगती है उसकी तरह, जैसे लोहे पे जंग लग जाती है उसकी तरह किसका निर्माण हो जाता है, किस मिट्टी का रंग होता है, तो अपनी लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और ये किसके कारण होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। कैसे, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आयरन ऑक्साइड के कारण कैसे हो जाता है इसका रंग, एकदम लाल हो जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, इसमें कृषि की बात की जाए तो इसमें कृषि में मैंने पहले ही बताया था उस वीडियो में कि इसमें कृषि की जाती है पेय पदार्थों की। कैसी, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, चाय, कॉफ़ी, मसाले, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में एकमात्र यही जिले हैं जिनमें क्या, जहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, वहीं पर क्या, किसका उत्पादन किया जाता है, मसालों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि मसाले कहाँ, किस मिट्टी में उगाए जाते हैं, तो लेटराइट मिट्टी में उगाए जाते हैं। चाय, कॉफ़ी, मसाले, ठीक है, इलायची, ये सब चीज़ें होती हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। और लेटराइट मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। कहाँ पे, केरल राज्य में। इसीलिए केरल में सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं, मसाले उगाए जाते हैं। इसीलिए केरल को अपन मसालों का बगीचा या भंडार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा या भंडार भी कहते हैं। इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से अधिक। कैसा होता है, 7 से अधिक। यानी कि ये कैसी है, क्षारीय मृदा। कैसी है, क्षारीय मृदा। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। इसीलिए ये कैसी मिट्टी है, तो ये एक क्षारीय मृदा है। ठीक है, ये थी लेटराइट मिट्टी। अब आइए, अब आगे देखते हैं मिश्रित मिट्टी। कौन सी, मिश्रित मिट्टी। आज खत्म कर ही देते हैं मिट्टियों को। मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी किसे कहते हैं, तो मिश्रित मिट्टी कहते हैं लाल, काली और पीली मिट्टी जो पाई जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित मिट्टी कहते हैं। लाल, पीली और काली जिस मिट्टी में पाई जाती है, यानी कि तीनों मिट्टियाँ एक मिट्टी में पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी पानी को क्या करती है, बहुत ज़्यादा जल्दी सोख लेती है। क्या कर लेती है, बहुत ज़्यादा सोख लेती है। ठीक है, यानी कि एकदम से आपने पटका नहीं कि पानी गायब अचानक से, जैसे कि रेत में आपने पानी पटका तो रेत में पानी दिखेगा क्या, इसी तरीके से क्या कर लेती है, ये मिट्टी भी सोख लेती है। तो इसीलिए ये क्या करती है, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा जल्दी पानी को सोखती है। इसीलिए इसमें मोटे अनाजों की खेती की जाती है। कौन से अनाज, मोटे अनाज, अर्थात मक्का, बाजरा, ज्वार आदि इनकी खेती किस में की जाती है, तो मिश्रित मिट्टी में की जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। जो मैंने बताया था, फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी में मक्का, ज्वार जैसे यानी कि मोटे अनाजों की फसल ही की जाती है। कौन सी, मिश्रित मिट्टी में। ये प्रमुख रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो इसका प्रमुख जो विस्तार है, प्रमुख विस्तार किस राज्य, किस में है, मध्य प्रदेश में। तो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में ये प्रमुख रूप से पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या करती है, मिश्रित मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अंतर्गत जिले आते हैं टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी। ठीक है ना, ये आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, पन्ना, सीधी। ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं, तो मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये थी आपकी मिट्टियाँ जो कि आज खत्म हो चुकी है। मिट्टियाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। अगर कोई इनसे संबंधित कोई अगर आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगर ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं, कमेंट करा करो यार, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, लाइक करा करो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, मैं प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ, एक कमेंट भी पढ़ता हूँ। अगर एक कमेंट आया तो उसको भी पढ़ता हूँ मैं। तो आप पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए, मैं बिना झिझके ही आपको बताऊँगा, पक्का, ये मेरा वादा है। ठीक है ना, तो अगर आपको इसमें कोई, इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद।